नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे राजस्थानी शैली के वन लाइनर प्रश्नों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे वन लाइनर प्रश्न वो होंगे जो आपके विगत वर्षों में आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए थे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला है आपका, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? तो इसे राजपूत चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी लघु चित्र शैली आपका राजपूत शैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान के क्षेत्र में भी राजपूत राजा ही थे और आपके पहाड़ी क्षेत्र में भी राजपूत राजा ही थे। तो वहाँ जो शैलियाँ पनपी, तो एक नाम ये भी सुझाया गया कि ये सारी राजपूत शैलियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो राजस्थानी चित्रकला आपकी 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में विकसित हुई। नेक्स्ट है आपका, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम हिंदू शैली भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजपूत शैली आपका हमने अभी पहली लाइन में ही बताया था कि जो आपका राजस्थानी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर राजपूत शासकों ने शासन किया है। तो इस प्रकार उनका नाम भी, जो शैली का नाम जो पड़ता है, वो राजस्थानी पहाड़ी शैली का नाम संयुक्त रूप से राजपूत शैली कहा जाता है। राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, तो वो आपके कौन से चित्र हैं? मिनिएचर है या लघु चित्र हैं। नेक्स्ट है आपका, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय है आपका क्या है? सामाजिक, साहित्यिक व धार्मिक, ये तीनों चीज़ें आपके जो चित्र पाए जाते हैं उनके विषय हैं। अगला है आपका, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप अपभ्रंश शैली से प्रभावित था, क्योंकि उस टाइम पीरियड से पहले वहाँ कौन सी शैली चल रही थी? जब आपकी राजस्थानी शैली विकसित हो रही थी, उससे पहले वहाँ पर कौन सी शैली थी? तो वो आपकी अपभ्रंश शैली ही थी। उस पूरे क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र में आपकी गुजरात शैली थी, उससे थोड़ा बहुत टच करते हुए आपका जो आया है राजस्थानी शैली, उसका बहुत कुछ प्रभाव लिए हुए है गुजराती शैली का। तो गुजरात में क्या उस समय प्रचलन में था? आपका अपभ्रंश शैली प्रचलन में था। नेक्स्ट है आपका, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा था? तो A.K. आनंद कुमार स्वामी ने रखा था। ससंबद्ध है, ऐसे प्रश्न यहाँ पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये विकल्प देखकर ही हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है इसे हम सीधे देख लेते हैं। बूंदी शैली, जयपुर शैली व किशनगढ़ शैली। ससंबद्ध मतलब एक जैसे ही हैं चीज़ें। नेक्स्ट है, ससंबद्ध हैं पहाड़ी, राजस्थानी व मुगल। तो ससंबद्ध यहाँ किस चीज़ को, मतलब कोई ऐसी चीज़ होगी जो कॉमन होगी, उसी को लेकर हम क्या कहते हैं कि ससंबद्ध है। तो यहाँ पर जो पहाड़ी, राजस्थानी और मुगल है, तो हम लगा सकते हैं कि ससंबद्ध किस तरीके से है कि ये सब क्या है? लघु चित्रकला। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे, क्या थे राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय? तो वो आपके राधा कृष्ण थे। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है, तो वहाँ की आँखें हैं। ठीक है, आँखों में विभिन्नता ही उनकी शैलियों में विभिन्नता को बताता है। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? तो आपके श्री कृष्ण के चित्र सर्वाधिक बने हैं। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो राजस्थानी शैली में राग रागनियों का अंकन सर्वाधिक हुआ है। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो रागमाला कहा जाता है। चौर पंचाशिखा का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो राजस्थानी शैली में हुआ है। 12 मासा चित्रों में पाया जाता है क्या? ऋतुओं के चित्रण। क्योंकि 12 मासा है यानी 12 मास, तो वहाँ पर आप ऋतु कर देंगे। यहाँ पर संगीत है तो आपका रागमाला हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कॉमन सेंस की हैं। नेक्स्ट है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका क्या नाम है? जो लेखक हैं उनका क्या नाम है? आनंद कैटिस कुमार स्वामी। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान के पिछुए चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो नाथद्वारा क्षेत्र के हैं। एक नाथद्वारा शैली जो वहाँ थी। नेक्स्ट है, पिछुई किसके लिए चित्रित की गई? तो पिछुई मंदिरों के लिए चित्रित की गई। नेक्स्ट है, राजस्थानी शैली का केंद्र है? तो बीकानेर है आपका।
चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से हैं? तो वो आपके बीकानेर शैली से हैं। फड़ संबंधित है तो ये आपका राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। फड़ आपका राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तो टेम्परा रंग का प्रयोग हुआ है। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? तो राजस्थान की। नेक्स्ट है बूंदी शैली। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है तो वो आपकी बूंदी रही है। सही सुमेलित करना है तो निहाल चंद किससे संबंधित है? किशनगढ़ से संबंधित है। डोडिया किससे संबंधित है? तो बूंदी शैली से संबंधित है। साहबदीन किससे संबंधित है? तो मेवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था तो राव सुरजन से। किससे? राव सुरजन से। नेक्स्ट है आपका सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? सुरजन नामक चित्रकार बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार था। नेक्स्ट है भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? तो बूंदी शैली का उत्कर्ष आपका राव उम्मेद सिंह के समय में हुआ। चित्रकला का स्कूल राजस्थान का है। चित्रकला का स्कूल राजस्थान का है। कौन सा? बूंदी। राजस्थान की वह प्रसिद्ध चित्र शैली जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो सतरंगी आभा के लिए कौन से प्रसिद्ध है? आपका बूंदी शैली। राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो ये आपका बूंदी शैली का है। कोटा शैली के बारे में देख लेते हैं। ससंबद्ध है आगरा शैली, लखनऊ शैली व दिल्ली शैली। अब क्या वहाँ कॉमन चीज़ें पूछ रहा था, ये ऑप्शन देखने के बाद ही पता चल सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं तो पशुओं के शिकार। कभी कभी क्वेश्चन पूछा है सर्वाधिक शिकार के चित्र किस शैली में पाए गए हैं? तो वो आपके कोटा शैली में पाए गए हैं। किशनगढ़ शैली की बात करते हैं। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे। कौन थे किशनगढ़ के लिए? तो जहाँ किशनगढ़ की बात होगी वहाँ आपके सावंत सिंह जरूर आएंगे, नागरीदास। राजा सावंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई? तो आपकी किशनगढ़ शैली विकसित हुई थी। कला अनुरागी राजा सावंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय प्रदान किया? तो उन्होंने किशनगढ़ चित्र शैली को आश्रय प्रदान किया। नेक्स्ट है आपका किशनगढ़ के कवि, कलाकार और कलामरबंग शासक का नाम है। क्या नाम था? सावंत सिंह। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई? तो वो आपके सावंत सिंह के समय में प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट है निहाल चंद्र कलाकार किस शैली से संबंधित है? तो ये राजस्थानी शैली से संबंधित है और राजस्थानी में भी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अब चूंकि यहाँ पर विकल्प दिया गया होगा राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी, इससे तो वहाँ पर आपका राजस्थानी चूज किया जाएगा, लेकिन जब राजस्थानी में पूछेगा तो वहाँ पर आपका किशनगढ़ शैली हो जाएगा। निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? तो वो आपके किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। और किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो वो आपका निहाल चंद था। प्रसिद्ध चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया किसने? निहाल चंद ने। बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है? तो वो आपका किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था किशनगढ़। बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है? तो ये आपका राजस्थानी शैली में बना है। चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है किशनगढ़ शैली की। ठीक है, किशनगढ़ शैली का चित्र कौन सा है? बनी ठनी। नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? तो वो राधा के रूप में किया है। किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया? तो वो आपका किशनगढ़ शैली में। आ जाइए नेक्स्ट है जयपुर शैली। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? तो मुगल शैली का है। ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो वो आपकी जयपुर शैली। ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो जयपुर शैली जानी जाती है। किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? तो जयपुर नगर को। नेक्स्ट है किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? वो आपका है जयपुर शहर को। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? तो कृपाल सिंह शेखावत जी थे। ये शेखावत हो जाएगा। नेक्स्ट है मेवाड़ शैली। चौर पंचाशिखा किसके द्वारा लिखा गया? तो चौर पंचाशिखा आपका बिल्हड़ द्वारा लिखा गया था।
चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? तो वो आपके मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? तो मेवाड़ के शासकों ने। पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र है? तो वह है आपका बसोहली, गुलेर व कांगड़ा। बसोहली, गुलेर व कांगड़ा। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वो आपका उदयपुर था। कपड़े पर चित्रकला का मुख्य स्थल है उदयपुर। उदयपुर में क्या हुआ? कपड़े पर चित्रों का निर्माण किया गया। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है कृष्ण। नेक्स्ट है, मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? तो ये आपकी मेवाड़ शैली की है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो आपका सुपासनाचार्य मानी जाती है। किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया? तो मेवाड़ शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? तो मेवाड़ शैली से संबंधित है। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस उपस पर सवार चित्रित है? तो वो ऊंट पर सवार चित्रित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपका राजस्थानी शैली के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहा था जो कि विगत वर्षों में टीजीटी में आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो वो बस इतना ही था। ये छोटा सा वन लाइनर का एक सेट था जिसमें आपके टीजीटी में पूछे गए प्रश्नों को ही एक वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में चेंज कर दिया गया था। तो वही आपके सामने मैं लेकर आया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पहाड़ी शैली के साथ, जो कि इसी तरीके से वो भी होगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं उन्हें हम आप तक पहुंचा दें, जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें हम आप तक पहुंचा दें, और इन सारी चीज़ों का जो पीडीएफ फॉर्म रहेगा किताबों का इन सब के, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और रात को 10 बजे 20 से 25 क्वेश्चन का डेली क्विज होता है, तो आप वहां आकर क्विज ज़रूर दें और अपनी तैयारी की जांच करते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।